मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का आज मसूरी पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। एक निजी कार्यक्रम में मसूरी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सांसद बनने के बाद पहली बार मसूरी पहुंचे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश की तर्ज पर कार्य किया जाना चाहिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि महिला सुरक्षा को लेकर और कड़े कदम उठाने चाहिए। उत्तर प्रदेश में असामाजिक तत्वों को दबंगाई से कुचला जा रहा है। इसी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी अपराधियों को पुलिस का भय होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़े उलटफेर की बात की जा रही है, लेकिन बिना तथ्यों के इस पर यकीन नहीं किया जा सकता। यह भ्रम की स्थिति पैदा करने वाला विषय है। इस पर जनप्रतिनिधियों को भी आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए खड़ा को गंभीरता से जांच लोकतंत्र करनी में चाहिए। जनता से भी आवाज़ उठनी चाहिए। ये आवाज़ उठेगी और एक आवाज़ उठ चुकी, एक शुरुआत हुई है। जैसे आप आज मुझसे सवाल कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हमने उसकी एक शुरुआत की। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए भी अगर प्रयास होंगे तो रिवर रिज्यूनेशन तो भारत सरकार का एक बड़ा हुआ है। भारत सरकार हिमालय की जितनी भी जलधाराएँ हैं उनकी मैपिंग कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाला फ्यूचर है कि देखिए, जो लोग भू कानून की मांग करें उनको एक मॉडल रखना चाहिए। आखिर वो मॉडल क्या है आपका? ये केवल क्योंकि इसमें बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग भी हैं जो बोल रहे हैं, तो भू कानून तो ऑलरेडी है ही, लेकिन कैसा होना चाहिए, आप क्या चाहते हैं इसमें, उसका कोई मॉडल, अगर कोई ऐसे लोग हैं जो इसके जानकार लोग हैं तो उसका मॉडल उनको सरकार को देना चाहिए। कोई संभावना नहीं लग रही है। खुलकर स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस को पुलिस का काम करना चाहिए। मैं कहता हूं पुलिस सरकार की भी होती है और नहीं भी होती है। पुलिस को निरपेक्ष भाव से काम करना चाहिए। अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके लिए पुलिस बनाई गई है। क्योंकि मुझे लगता है, कई मसले मैंने देखे हैं कि पुलिस, अब देखिए एसबीटी का आपने जो विषय, जो शुरुआत हुई है, क्यों वहाँ फोर्स पुलिस नहीं थी? हमारे बगल में चौकी है, क्यों नहीं थी वहाँ पर? कहाँ गई थी पुलिस? ये सवाल है। महिलाओं की सुरक्षा ये टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। समाज को अगर ठीक रखना है, समाज को स्वस्थ रखना है, समाज में जो वैमनस्यता को कम करना है, तो महिलाओं को हमको प्रायोरिटी पर रखना पड़ेगा। उनकी सुरक्षा ये हमको रखना पड़ेगा। हम तो भारत के लोग हैं। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, फिर कहाँ है? इसलिए इस पर उनकी सुरक्षा, इस पर लगे हैं। निशंक जी ने जो बात कही है, निशंक जी का लगभग 35 साल का संसदीय अनुभव है, सांसद के नाते, विधायक के नाते और मंत्री के नाते। निश्चित रूप से इतने लंबे समय में एक बहुत परिपक्व स्थिति होती है, और उन्होंने जो सवाल उठाए हैं, एक तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि उनसे मेरी इसमें 100% सहमति है। दूसरी चीज़ जो सबसे गंभीर इशू है कि किसी भी विधायक ने न सदन के अंदर न सदन के बाहर अभी तक इसका खंडन किया है। किसी भी विधायक ने, न सरकार ने किया है। जो सरकारी सदस्य हैं उन्होंने भी नहीं किया, जो गैर सरकारी सदस्य हैं उन्होंने भी इसका कहीं पर भी कोई खंडन नहीं किया है। और निश्चित रूप से इससे एक आशंका जनमानस में जा सकती है। यद्यपि जिस व्यक्ति ने ये सवाल उठाया है वो कोई विश्वसनीय व्यक्ति नहीं है, और नहीं अनुभवी व्यक्ति है, और नहीं उसको उत्तराखंड के सरोकारों से कुछ लेना देना है। लेकिन फिर भी अगर विधानसभा में कोई बात उठी है, वो सदन की कार्रवाई का हिस्सा बना है, तो उस पर उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि आप प्रमाण प्रस्तुत कीजिए। आप उत्तराखंड को, जो बहुत शांति प्रिय है, जहां आपस में बड़ा विश्वास है,
इस विश्वास को खंडित करने का काम कर रहे हैं, या तो आप इसके प्रमाण दें। दूसरी बात यह है कि हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही है। क्या इंटेलिजेंस ने सरकार को इसके बारे में बताया नहीं? तो ये सारी बातें होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अब समय आ गया, क्योंकि लगातार ये विषय बनता जा रहा है, इसका पटाख से होना चाहिए। से अगर माना कोई सदस्य सवाल करता है तो विधानसभा की कार्यवाही नियमों के दायरे में चलती है। सामान्यतः इस तरह के जो सवाल हैं वो नियम 56 के माध्यम से, मेरे ख्याल से पहले 58 था, अब 56 हो गया है, कार्यस्थगन के माध्यम से इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं और वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर होते हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर होते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने उनको अनुमति दी तो मुझे लगता है कि उनका ये विशेष अधिकार है विधानसभा अध्यक्ष का, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष के लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि उन्होंने जो भी बातें कही हैं, अगर विधानसभा अध्यक्ष उसके प्रमाण मांगती तो अच्छा होता। जो कहा मैंने, इसलिए बहुत शॉर्ट में कहा। उन्होंने कहा कि बहुत गंभीर विषय है। मैंने कहा कि मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ। करने का वक्त नहीं है, क्योंकि हमारी साख पर सवाल उठा है। हमारे जो 70 विधायक हैं उनकी साख पर सवाल उठा है, तो इस पर सरकार को भी जवाब देना चाहिए और इसको गंभीरता से इसका संज्ञान लेना चाहिए। कि एक शुरुआत हुई है तो मैं समझता हूँ कि उसका अंत भी होगा। ठीक है। दूसरी बात, देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सौंग बांध जो बनेगा भविष्य में, ये 1993 में मैंने इस इशू को उठाया था, 1993 में बालावाला गांव में और रायपुर में वहाँ के प्रधानों के मैं क्योंकि देखो एक्शन तो हुए हैं, कहीं पर कोई अपराध है मैं समझता हूँ कि अपराधी पकड़ में आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो खौफ होना चाहिए अधिक गुंडे बदमाशों के ऊपर, क्योंकि पड़ोसी राज्य में दबंगई से कुचला जा रहा है, गुंडा तत्वों को, असामाजिक तत्वों को वहाँ पर दबंगई से कुचला जा रहा है। वो इधर शेल्टर कर रहे हैं, लेकिन चोर चोरी से जाए, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, चोर हैं सीने जोरी से न जाए, तो उनको यहाँ शेल्टर मिलता है। यहाँ भी खौफ पैदा होना चाहिए पुलिस का कि अपराधी यहाँ घुसने की हिम्मत ना करे और उसको लगे कि मैं घुसूंगा तो मैं सुरक्षित वापस नहीं जाऊंगा, ये लगना चाहिए। धन्यवाद।